नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे करंट न्यूज है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है। साथियों, हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जिस विजय पताका से या जिस विजय अभियान पे निकले हुए हैं, वर्ल्ड में ऐसा कोई महाद्वीप नहीं बचा जिसमें किसी देश पे उसने दावा नहीं किया हो या उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की हो। साथियों, आप देखो तो उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उसमें कनाडा, जिसको 51वां राज्य बनाने के लिए पिछले लगभग 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करोगे तो वहां पे वेनेजुएला में तख्ता पलट किया जाता है और वहां पे खुद को एक्टिव प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है ट्रंप के द्वारा। साथ ही यूरोप की बात कर ली जाए, यूरोप के अंदर ग्रीनलैंड पे अभी हाल ही के अंदर पूरा प्लान रेडी कर दिया और यहां तक बता दिया कि इतनी तारीख तक मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। साथियों, एशिया महाद्वीप की बात कर ली जाए, ईरान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही ये पूरा सिलसिला चल रहा था। इसी के बीच के अंदर ट्रंप महोदय ने जो अपना विजय अभियान है उसको वो हिंद महासागर की तरफ रुख करता है और हिंद महासागर के अंदर साथियों एक आइलैंड है या एक द्वीप है, उसका नाम है डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया जो मॉरिशस के अंदर पड़ता है, इस पे दावा करता है या इसके लिए वो विचार कर रहा है कि ट्रंप के अब जो नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट विचार है, वो डियागो गार्सिया को लेकर के है। और इस टाइम में ट्रंप जिस फिलोसफी पे काम कर रहे हैं उसमें वो ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में या जीवन में किसी व्यक्ति को एक चोरी करने पे उसको सक्सेस मिल जाती है उसमें, तो उसको लगता है कि पूरे जीवन भर अपने को क्यों ही मेहनत करनी है, अपने तो चोरी करने से ही काम चल जाएगा। ट्रंप महोदय इस टाइम में जिस विजन पे काम कर रहे हैं, जिस फिलोसफी पे काम कर रहे हैं, इनको लगता है कि मैं मेहनत करके क्या करूंगा, मैं अब जिस देश पे वर्ल्ड में जहां जहां मैं हाथ धरूंगा वो जगह मेरी हो जाएगी। क्योंकि चाइना और रसिया इस वक्त काउंटर करने की या फिर वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और पूरी दुनिया इस टाइम में गूंगी बनी हुई है और इसको जो जगह चाहिए वो लेने की कोशिश कर रहा है। उसी में अब किसी को लपेट रहा है तो डियागो गार्सिया को लपेट रहे हैं। साथियों, ये हाल ही के अंदर एक ट्वीट करता है ट्रंप और ट्वीट के अंदर ये जो ब्रिटेन के या यूके के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कहते हैं कि ये सबसे मूर्ख इंसान है, इनको नेशनल या मतलब इनको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आपको हमसे सीखना चाहिए कि हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ग्रीनलैंड लिया, वैसे आप लोगों को डियागो गार्सिया जो द्वीप है उसको नहीं छोड़ना चाहिए ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए या नेशनल सिक्योरिटीज के लिए। साथियों, अखबारों की अभी इस टाइम में हेडलाइन सबसे ज्यादा जो चल रही हैं वो ये है कि ट्रंप के द्वारा जैसे ग्रीनलैंड को जैसे लेना सही बताया गया, उसी के साथ साथ में ब्रिटेन को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्रिटेन की आलोचना करते हैं कि भाई ब्रिटेन वालों आप लोग मूर्ख हो, आपको पता नहीं है कि आप लोग जो डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो वापस मॉरिशस को सौंप रहे हो, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। साथियों, अब इसी इतिहास की बात कर ली जाए कि भाई मॉरिशस है कहाँ पर, भी इसके लोकेशन कहाँ पे है, डियागो गार्सिया कहाँ पे है, चेगास द्वीप समूह कहाँ पे, इस पे बात करते हैं। भारत देश के आप लोग दक्षिण की तरफ आओगे तो लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में दक्षिण में एक देश आता है, उसका नाम है मॉरिशस। साथियों, मॉरिशस की मैं कहानी आपको बता दूं, मॉरिशस छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उनको लेकर के मिला हुआ है। जैसे 20 द्वीप समूह यहाँ पे हैं, 30 यहाँ पे हैं, 50 यहाँ पे हैं, 60 द्वीप यहाँ पे छोटे छोटे हैं। अपना एक गांव भी नहीं होगा, मतलब उसके अंदर तो 5-6 द्वीप आ जाएंगे। मतलब ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उनको लेकर के बना हुआ है। साथियों, यहाँ पे ये पूरा मतलब मॉरिशस है, ये मॉरिशस है, मॉरिशस के पास के अंदर एक द्वीप समूह है, चागोस द्वीप समूह है। लगभग ये चागोस द्वीप समूह है 50-60 द्वीप समूह, 50-60 छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर के एक चागोस द्वीप समूह बन रखा है। ये यहाँ पे मॉरिशस है, मॉरिशस ही चागोस द्वीप समूह को कंट्रोल करता है, या मॉरिशस का ही पार्ट बताया जाता है। साथियों, जैसे यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल में आप पास में आप देखोगे तो मॉरिशस है, मॉरिशस से लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी पे चागोस आइलैंड्स है। चागोस आइलैंड में आपको जैसे बता रहा हूँ लगभग 50-60 आइलैंड्स है छोटे छोटे, उनका एक समूह है। ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, वो मॉरिशस कर रहा है। साथियों, इधर की तरफ देखोगे अफ्रीका है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है समुद्र वो हिंद महासागर है, ऊपर भारत बैठा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि जो द्वीप समूह है, चागोस द्वीप समूह है, वो लगभग वहां पे 60 मतलब 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 60 छोटे छोटे जो आइलैंड्स है द्वीप समूह उनसे मिलकर के बना हुआ है। अब इसी जो 60 जो छोटे छोटे समूह है उसी का एक द्वीप समूह है डियागो गार्सिया। मतलब जो 60 छोटे छोटे समूह है उन्हीं का एक जो मतलब डियागो गार्सिया समूह है, उसी पे मिलिट्री बेस यानी मतलब आर्मी का बेयर बेस बना रखा है। किसने बना रखा है? अमेरिका ने बना रखा है। ये मतलब पूरा कंट्रोल कर रहा है डियागो गार्सिया, तो ये आर्मी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले मॉरिशस देश है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। उसी के अंदर उसके पास के अंदर एक मतलब 50 छोटे छोटे 50-60 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के चैगोस द्वीप समूह बना हुआ है। चैगोस का ही एक समूह है वो डियागो गार्सिया है, डियागो गार्सिया एक द्वीप है।
साथियों दिखने के अंदर आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं वो आपको ऐसे आपको दिख जाएंगे। अब बात आती है साथियों मॉरिशस के इतिहास की। मॉरिशस के इतिहास ये है कि लगभग 1814 के अंदर ब्रिटिश लोग, नेपोलियन जो फ्रांसीसी लोग हैं, उनसे युद्ध करके मॉरिशस को जीत लेते हैं और उसके बाद में ब्रिटिश लोग ही मॉरिशस पे राज करते हैं और लगभग 210 साल तक, 200 से लेकर 210 साल तक ये लोग राज करते हैं। 1968 के अंदर आकर के ये मॉरिशस को आज़ाद करते हैं। वहां पे आप देख सकते हो ये मॉरिशस का झंडा लगाया जाता है और ब्रिटिश लोग हैं उनका झंडा उतारा जाता है यहाँ से फ्लैग को। अब साथियों इसको पूरा मैं ब्रीफ में, इसका मॉरिशस का है, इसका इतिहास ये है कि 1814 के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटेन वाले फ्रांसिस से युद्ध करके जीत लेते हैं इसको। 1966 के अंदर, 1968 में मॉरिशस आजाद होता है, उससे 2 साल पहले यहाँ पे एक आर्मी का एयर बेस बनाने के लिए ब्रिटेन वाले लोग यूएसएस को मिलिट्री बेस, एयर बेस बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं। 1968 में इसको आज़ाद किया जाता है। 1970 के अंदर यहाँ पे जो एयर बेस बनाती है अमेरिका, वहाँ पे स्थानीय लोगों को वहाँ से हटा देती है और उसको पूरा प्रॉपर कंट्रोल करती है, तो अमेरिका कंट्रोल करती है। साथियों 1973 के अंदर ये पूरा मिलिट्री जो एयर बेस बनाया आर्मी के लिए वो बन करके रेडी हो जाते हैं। 2017 के अंदर मॉरिशस इस मुद्दे को उठाता है यूएनओ के अंदर। कौन से वाले मुद्दे को? जो चागास द्वीप समूह है, डियागो गार्जिया द्वीप समूह है, इस पे जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन का, वो कहते हैं कि ये हमारा द्वीप समूह है, इसका कंट्रोल, इसको अब कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, ब्रिटेन को छोड़ना चाहिए। इस मुद्दे को ले जाके यूएनओ में उठाते हैं। साथियों 2019 के अंदर यूएनओ के अंदर से ये पास हो जाता है, मतलब यूएनओ के द्वारा और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके द्वारा कह दिया जाता है कि भाई साहब ये जो आपने कब्जा करके बैठे हो ब्रिटिश लोगों, ये आपका नहीं है, ये मॉरिशस का है, मॉरिशस को दे दीजिए, आप लौटा दीजिए। ब्रिटेन इस पे 2025 में लौटाने के लिए राजी हो जाता है। ये कहानी तो ये है। ये समझौता कौन कर रहे थे? तो मैं आपको बता दूं, कीर स्टारमर और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, उनके बीच के अंदर 22 मई 2025 को होता है कि भाई साहब अब 2025 में हम लोग इसमें यहाँ से खाली करके निकल लेंगे। साथियों ये इनके बीच का पूरा मसला चल रहा था, ये आइलैंड है, इसकी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसके अंदर ट्रम्प चचा कूद जाते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, लगभग पिछले 50 साल से तो ये यूएनओ में लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन? 1980 से तो मॉरिस वाले यूएनओ के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि भाई साहब आप खाली करो, खाली करो ब्रिटिश लोग। अब आके 50 साल बाद में 2025 में आके ये लोग मानते हैं। साथियों 2017 के अंदर तो इस पे प्रॉपर यूएनओ के अंदर जब इस पे वोटिंग होती है, किस पे होती है? जो चागास द्वीप समूह है उसके अंदर डियागो गार्जियस नाम का ये द्वीप समूह ले रखा है इन लोगों ने, इस पे वोटिंग होती है। वोटिंग में 94 देश मॉरिशस के पक्ष में वोटिंग करते हैं और 15 देश ब्रिटेन के पक्ष में करते हैं। लास्ट में फैसला ये आता है कि भाई मॉरिशस को लौटाना ही पड़ेगा, ये द्वीप ब्रिटेन को खाली करना पड़ेगा। 2019 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कह देता है ये बात। साथियों इसी मुद्दे के लिए अभी ट्रंप आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने ये आलोचना की है कि जैसे मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को लिया है, वैसे इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिश वालों को ये रखना चाहिए, ब्रिटिश को खाली नहीं करना चाहिए। और ये प्रॉपर इनको बताते हैं कि यार आप एकदम मूर्ख आदमी हो गया, आपको समझ में नहीं आती क्या फिलोसफी, मतलब वर्ल्ड में चाहिए क्या आप लोगों को, और ये प्रॉपर मतलब इसके अंदर डांटते हैं। साथियों ये वो ट्वीट है जिसके अंदर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये मतलब बाकायदे जो इनके जो कीर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं उस पर तंज कसते हैं, या उनकी जो डिप्लोमेसी है उस पर तंज कसते हैं। ट्वीट के अंदर ये बताते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शॉकिंग हूँ, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ कि नाटो का सबसे ब्रिलियंट, मतलब नाटो का सदस्य यूके, मतलब एक द्वीप खाली करके जा रहा है, डियागो जो ग्रासिया नाम का द्वीप है उसको खाली करके या मॉरिशस को सौंप के जा रहे हैं, जबकि उसी द्वीप समूह पर यूएस का मिलिट्री एयरबेस बना हुआ है, ये खुद बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि खाली करने का कोई इनके पास में मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मतलब कोई सॉलिड रीजन नहीं है इनके पास में, पता नहीं क्यों खाली करके जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इनकी यही कमजोरी देखते हुए, कि इनकी यूरोपियन कंट्रीज, और ये ब्रिटेन के लिए बोल रहे हैं कि इनकी यही कमजोरी देखते हुए चाइना और रशिया इन पे आके कब्जा कर लेंगे, इस द्वीप पे कब्जा कर लेंगे, और इसी की कमजोरी की वजह से ये लोग हर जगह कब्जा करते जा रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन पे कर रहा हो, ये पूरा मतलब इशारा इसी तरफ कर रहा है। साथियों आगे आप लोग देखोगे तो ये आगे मतलब ये बोलता है कि जो ब्रिटेन है या जो यूके है वो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लैंड या द्वीप समूह है, इसको खाली करके जा रहे हैं, ये एक तरीके से ग्रेट स्टूपिडिटी, मतलब ये कहना चाहता है कि सबसे बड़ी घोर मूर्खता है, या मतलब घोर मतलब ये इन लोगों की फेलियर है, ये प्रॉपर इसके लिए बताता है। ये आगे एक एग्जांपल देता है खुद के देश का कि अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने रशिया और चाइना से बचने के लिए कभी वो मिसाइल दागे तो हम लोगों ने बीच में आयरन गोल्डन डोम लगाने के लिए हम लोगों ने ग्रीनलैंड लिया है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी के लिए कम से कम ब्रिटिश लोगों को ये मॉरिशस को सौंप के नहीं जाना चाहिए। इवन ये आगे ये कह रहे हैं कि डेनमार्क और यूरोपियन को जो ग्रीनलैंड हमें दे रहे हैं उस पर भी सोचना चाहिए, ये प्रॉपर मतलब ट्वीट किया जाता है। इसी से लोगों ने अनुमान लगाया यहाँ से कि भाई साहब इसकी नजरिया, अगर यहाँ से ब्रिटेन खाली करके जाता है तो अमेरिका की कोई आगे किसी पे नजर है तो वो फिर इसी गार्जियो जो द्वीप है डियागो गार्जिया, इसी पे इसकी नजर होगी, मतलब ये इस पूरे द्वीप के लिए इसको मोटिवेट करता है।
अब साथियों इसी पे अमेरिका का भी एयरबेस बना हुआ है, मिलिट्री का एयरबेस बना, उसकी क्या कहानी है उसकी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चागोस द्वीप समूह मॉरिशस, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मॉरिशस होगा, तो मॉरिशस के पास में ये चागोस द्वीप समूह है, 60 का, जैसे मैंने बताया कि 60 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। उसमें सबसे बड़ा जो 60 छोटे छोटे द्वीप है उनमें सबसे बड़ा एक द्वीप है, उसका नाम है डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया पे अमेरिका ने अपना मिलिट्री एयरबेस बना रखा है, यहाँ पे रनवे बना रखा है, यहाँ पे नेवल पोर्ट बना रखा है, यहाँ लॉजिस्टिक हब मतलब कॉमर्शियल इनके मतलब जो जहाज ये भी रुक सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1700 लगभग सैनिक अमेरिका के रहते हैं। साथ ही इसकी जरूरत क्या पड़ रही है अमेरिका को, तो आपको मैं बता दूं, चाहे ईरान हो, इराक हो, रसिया हो, इन सब देशों को, मिडिल ईस्ट को यहाँ से कंट्रोल करने या नजर रखने में भी काम आता है। दूसरी हिंद महासागर क्षेत्र है, उस पर निगरानी करने में भी काम आता है। और तीसरी मैं आपको बताऊं, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, वहां चीन की धीरे धीरे मतलब दादागिरी बढ़ती जा रही है, तो उस पर पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए अमेरिका को ये जरूरी था। इसके अलावा कभी अमेरिका भविष्य में बड़े बड़े अगर यहाँ से मतलब ऑपरेशन करती है, या बड़े बड़े जैसे मान लो कि कोई युद्ध करती है भविष्य में किसी देश के साथ में, तो यहाँ से इनके जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, वारशिप हैं, इन सबको यहाँ से रिफ्यूलिंग करने के अंदर, वापस से चार्ज करने के अंदर ये यहाँ पे काम आएगा इसको, ये मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अब ब्रिटेन और मॉरिशस की कहानी क्या है, देखो ब्रिटेन ने अभी लगभग 99 साल के लिए लीज पे लिया है, क्योंकि अभी तो ये खाली करके जाना पड़ रहा है, पर खाली करने से पहले इन लोगों ने लीज पे ले लिया उसको। ये कह रहे कि भाई आपको दे दिया हमने, अब आप इसको हमें ही वापस छोड़ दो, लीज पे दे दो। तो लीज पे लिया है, तो इन लोगों ने कम से कम, साथियों आपको एक चीज बता दूं, लगभग एक साल का पर औसतन पर साल का लगभग 101 मिलियन पाउंड इन लोगों को मॉरिशस को देना पड़ेगा। लगभग 1173 करोड़ रुपए के आसपास इनको हर साल देना पड़ेगा। और ये लगभग अगर टोटल खर्चा कितना आएगा 99 साल का, तो अप्रोक्सीमेट 40,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने बताया कि 40,000 करोड़ के आसपास टोटल खर्चा आएगा यहाँ पे। इसकी कंजर्वेटिव पार्टीज है यहाँ पे, जो ऋषि सुनो वाली पहले वाली पार्टी थी, वो इसकी सबसे ज्यादा बुराई कर रही है। इस टाइम में कीर स्टारमर है, वो लेबर पार्टी से आते हैं, वो उनकी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है, जबकि वो लोग इसकी सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं। साथियों ये सामरिक दृष्टि से कितना महत्व है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पे चाइना, ये जो हिंद महासागर है, इसके अंदर एक मतलब बंदरगाहों की कतार बनाता जा रहा है। उसको वो स्ट्रिप ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला नाम देता है, वो भारत को घेरने के लिए बनाई जा रही है। इवन इसको काउंटर करने के लिए भारत भी बना रहा है, उसको नेकलेस ऑफ डायमंड्स के नाम से बना रहा है, जो चारों तरफ पूरे पूरे चाइना को घेरता है। अब एक कहानी और आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ से लगभग आप लोग देखोगे तो इस एरिया के अंदर आप ये देख सकते हो, चाइना के इतने लगभग बंदरगाह लीज पे ले रखे हैं चाइना ने। और ये नाम मात्र के बंदरगाह होते हैं, यहाँ पे चाइना एक्चुअल के अंदर बंदरगाह लीज पे ले रखा है, पर इस पे यहाँ पे वो एक्टिविटीज आर्मी की करते हैं। यहाँ पे चाइना के जासूसी जहाज आते रहते हैं। यहाँ पे चाइना के लगभग पिछले 10-15 साल के अंदर चाइना ने इतना मतलब इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे इनकी आर्मीज युद्ध अभ्यास करती है। इवन यहाँ पे आर्मी के बड़े बड़े युद्ध पोत यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ पे जासूसी करवाई जाती है इस एरिया की प्रॉपर पूरी की। और आप देख सकते हो ये मतलब इस एरिया के अंदर इसने मतलब कुछ तो ऐसे इतने इतने खतरनाक एयरबेस बना लिए हैं, प्रॉपर एक देश की तरह लगेंगे आपको। साथियों भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये नीचे वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर साथियों मतलब जो जियो पॉलिटिक्स घटनाक्रम जो बदल रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उसके अंदर एक रिसर्च निकल के आई। जो रिसर्च थी ORF रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा की, कि भारत इसको इतना सीरियस लेके चल रहा है इस टाइम में, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय एक अलग डिवीजन बनाई है। उस डिवीजन का नाम रखा है इन लोगों ने इंडियन ओशियन रीजन डिवीजन। और इसके अंदर इन लोगों ने मॉरिशस है, सेलेस है, मेडागास्कर है, कोमोरोस है, फ्रांस है, इन सब से इन लोगों ने यहाँ पे बंदरगाह ले रखे हैं, लीज पे बंदरगाह लिए हैं भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए। क्योंकि चाइना यहाँ पे भारत को घेरने के लिए बहुत सारे बंदरगाहों में इन्वेस्ट किया है, तो भारत ने फिर उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे इन देशों से बंदरगाह ले रखे हैं। साथियों आपको बता दूं, ये जो नीचे वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर आपने भारत का, यहाँ पे भारत की नेवी कंट्रोल करती है लगभग मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम एरियाज को। और यहाँ पे भारत के जो नेवल, जो भारत के जो बेड़ा है, जो एयरक्राफ्ट का बेड़ा है, जो युद्धपोत का बेड़ा है, वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करता रहता है। ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चाइना सबसे ज्यादा इस वाले एरिया के अंदर चाइना घूमता रहता है, चाइना यहाँ पे युद्ध अभ्यास करता है और वो भारत पे प्रेशर बिल्ड करता है। तो एक चीज तो इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई चाइना को यहाँ से हम लोग काउंटर कर सकते हैं, या चाइना के जो यहाँ से यहाँ से जो जहाज जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चाइना तेल लेकर के जाता है, फर्स ऑफ गल्फ ऑफ पर्सिया है वहां से, और जो गल्फ ऑफ ओमान है इधर से ये लोग तेल लेके जाते हैं। तो तेल के बहाने ये अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भारत यहाँ पे चाइना पे निगरानी रखने के लिए, उनके जहाजों पे निगरानी रखने के लिए यहाँ पे एक तो ये इसलिए महत्वपूर्ण रह जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अमेरिका और ब्रिटेन इतने दिन से बैठे हुए थे, वो लगभग ये थे कि चाइना को कंट्रोल करके रखते थे, या चाइना उनके सामने इतना मतलब तांडव नहीं मचाता था। अब ये अगर ये छोड़ के जा रहे हैं तो ये ज्यादा तांडव मचाएंगे।
इसी सीरियसनेस को देखते हुए अमेरिका इसको अब लीज पे नहीं लेगा, इस पे पूरा दावा कर रहा है कि हमें तो ये पूरा मतलब एयरबेस चाहिए, लीज वीज का कोई सिस्टम रखेगा ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। और साथ ही यहाँ पे जो मतलब इस रीजन के अंदर शांति रखने के लिए, इस रीजन में शांति रखने के लिए हम लोगों ने कई नीतियां अपना रखी है, इंडो पैसिफिक नीति है, सागर नीति है, उन सब चीज़ों के लिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए मॉरिशस का ये द्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब साथ ही बात आती है कि भारत ने भी ऐसा कोई द्वीप ले रखा है कि यहाँ पे मॉरिशस के अंदर, तो मैं आपको बता दूं अलग एक भारत ने यहाँ पे एक द्वीप ले रखा है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइना की एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए मॉरिशस से हम लोगों ने भी लीज पे एक द्वीप ले रखा है। अब साथियों भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो भारत ने यहाँ पे जो द्वीप ले रखा है उसका नाम है अगालेगा द्वीप। ये अगालेगा द्वीप इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इस वाले रीजन के अंदर जो चाइना ने द्वीप ले रखे हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा बंदरगाह ले रखा है, कोलंबो बंदरगाह ले रखा है, बांग्लादेश के अंदर चटगांव ले रखा है, पाकिस्तान के अंदर गवादी और कराची इसको कंट्रोल करता है तो चाइना कंट्रोल करता है, यहाँ जिबूती के अंदर चाइना का सैन्य एयरबेस बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे आप लोग देखोगे बेरा रहा, रिचर्ड बेरा, यहाँ पे सारे मतलब चाइना ने अपने बना रखे हैं। यहाँ तक मेडागास्कर के अंदर सेंट मेरी के नाम से चाइना का एयरबेस बना हुआ। इन सब चीज़ों को यहाँ पे चाइना को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अगालेगा द्वीप ले रखा है। वो किससे ले रखा है, हम लोगों ने मेडागास्कर से मॉरिशस से ले रखा है कि कभी भविष्य के अंदर चाइना यहाँ से अगर भारत में कुछ अटैक करता है तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सके चाइना को। यहाँ से आप लोग प्रॉपर देख सकते हो जो अगालेगा द्वीप है उस पर हम लोगों ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे बना रखे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो डीप सी पॉइंट बना रखा है जहाँ पे युद्ध पोत कुछ भी आके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ये प्रॉपर भारत ने बना रखा है। इस सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही बात आती है, आपको एक कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ। ये मान लो जो आपका इंडियन ओशियन है इससे लगभग वर्ल्ड का 40% जो तेल है उसकी मतलब रास्ता यही रास्ता है, इधर से ही आपूर्ति होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंगर में या मैक्सिमम फेरी किसकी, कहीं के युद्धपोत या कहीं के जहाज लगाते हैं तो वो चाइनीज लगाते हैं। और भारत के लिए ये सबसे ज्यादा टास्क रहता है। लगभग जो आपको मैंने येलो येलो कलर दिखा रखा है इसमें लगभग 3 अरब लोग रखते हैं। और ये सामरिक दृष्टि से या मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साथियों यहाँ पे सिस्टम ये हो रखा है कि जो चाइना जो ब्रिटेन है इसको खाली करके जा रहा है। अब चाइना और रशिया इस पे ताक लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे हम लोगों को चाइना को यहाँ पे चाहिए। अमेरिका बस इसी चेतावनी के लिए कह रहा है कि भाई साहब यहाँ आप ब्रिटिश लोगों आप खाली करते यहाँ पे चाइना और रशिया ना आके बैठ जाएंगे, इसको लीज पे ले लेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि भाई साहब हम लोग लीज वीज में भरोसा नहीं करते, हम लोग पर्टिकुलर इस पूरे द्वीप को हमारा ही रखेंगे और इसके लिए इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अगला जो नेक्स्ट नंबर है ग्रीनलैंड और कनाडा इन सब के बाद में, तो ये इसी का नंबर लगेगा, इसको परमानेंट लेगा अमेरिका। साथ ही भारत के तो हित में भी है अनहित में भी है, दोनों पक्ष से भारत तो इसको बैलेंस नीति के हिसाब से देख रहा है। पर अगर किसी चीज के लिए अगर किसी को दिक्कत हो रही तो ये दिक्कत ब्रिटिश लोगों के लिए बोल रहा है अमेरिका कि आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए यहाँ से। साथियों आज के करंट अफेयर के सेशन ये था, आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। पूरी टीम है आपकी सब्सक्राइब करते हो, साथ ही उस नंबर्स को देख के मोटिवेट होती है। और आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।